वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक मेथड्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे, और स्टैटिक वेरिएबल्स भी कैसे हम बना सकते हैं ये भी हम आज समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सपोज मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम मैंने दिया है ABC, और इस क्लास के अंदर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने लिखा है दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। इतने सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक और मेथड बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ गेट फुल नेम, राइट। और ये मेथड को मैं यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट ABC इक्वल्स टू न्यू ABC, और ABC के अंदर मैंने फुल नेम को कॉल किया है ABC डॉट गेट फुल नेम। तो देखिए ये क्या करता है कि जब ABC का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये पूरा क्लास डिफाइन होगा, मेमोरी एलोकेट होगी क्योंकि मैं नई मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ यहाँ पे बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। बाद में इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं इसके अंदर रखी गई मेथड कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है गेट फुल नेम। ये मेथड आप चाहते हो तो यहाँ से रिटर्न करो, या चाहते हो तो यहाँ पे कंसोल भी कर सकते हो, बट यहाँ से मैंने जो रिटर्न किया है उसको मैं यहाँ पे कंसोल में ले लूँगा और बाद में इसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये रिटर्न क्या करेगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम मतलब जॉन और दिस डॉट लास्ट नेम मतलब डुई। ये जॉन डुई आपका रिटर्निंग स्टेटमेंट है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा पूरी, और ये यहाँ पर जाके प्रिंट हो रहा है। बट ये मेथड को अगर आप कहोगे तो ये कहलाएगी नॉन स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस मेथड के आगे आपको कहीं पे भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं दिखाई रहा है, राइट। यहाँ पे आपको कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं किसी मेथड के आगे स्टैटिक लिख दूं, राइट, और यहाँ पे मैं लिख दूं गेट और डिस्प्ले फुल नेम, गेट फुल नेम की जगह पे मैं सिर्फ नाम देता हूँ गेट फुल नेम, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा रिटर्न जॉन डुई। मैं अभी फिलहाल दिस डॉट फर्स्ट नेम को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैटिकली सीधा लिख के दे रहा हूँ। जॉन डुई आपको एक रिटर्निंग स्टेटमेंट है। अब मैं अगर इसको मैं यूज़ करने जाऊँ कंसोल लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँ ABC डॉट गेट डिस्प्ले फुल नेम, तो देखिए जैसे मैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए ये स्टैटिक मेथड को कॉल करूँगा तो मुझे एरर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ABC डिस्प्ले नेम इज़ नॉट अ फंक्शन। आपके पास डिस्प्ले फुल नेम तो एक फंक्शन है, बट स्टिल ये क्या कह रहा है, ABC डॉट करके जो आपने किया है ना, ये एक फंक्शन नहीं है, मतलब ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, ये स्टैटिक फंक्शन है। और हमेशा याद रखना स्टैटिक फंक्शन को कभी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल नहीं होता। आप ऑब्जेक्ट के ज़रिए अगर इसको कॉल करने चाहोगे तो आपको डेफिनेटली इस टाइप का एरर मिलेगा, टाइप एरर, और वो फंक्शन इज़ नॉट अ फंक्शन ऐसे नाम से आपको एरर देगा। तो आप स्टैटिक मेथड अगर ऑब्जेक्ट के ज़रिए कॉल नहीं कर पाते तो किसके ज़रिए आप, या किस तरीके से आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर पाओगे। तो जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका हमेशा बाय यूजिंग क्लास नेम होता है। मतलब मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग ABC डॉट गेट, सॉरी डिस्प्ले फुल नेम, मतलब ABC क्लास के अंदर रखी गई, ABC क्लास के अंदर रखी गई ये जो मेथड है इसको मुझे कॉल करना है। तो देखिए जैसे रिफ्रेश करूंगा तो उसने जॉन डू प्रिंट किया। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेथड कभी भी, स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल यूजिंग क्लास नेम, इट इट कैन नॉट बी कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। क्या अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लिखा है और ABC डॉट फुल नेम की जगह पे, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये ऐसा कहना चाहता हूँ कि मैंने ये गेट फुल नेम को, नॉन स्टैटिक जो मेथड है, मैं उसको क्लास के जरिए एक्सेस करना चाहता हूँ, राइट। तो देखो ABC डॉट गेट फुल नेम इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आ रहा है, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल यूजिंग क्लास नेम, बट static method can only be called using class name, it cannot be called using object name। दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने इसको तोड़कर ऐसे कर देता हूँ,
और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल यूजिंग क्लास नेम। ओके, तो दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि अगर ये नॉर्मल मेथड है, राइट, ये अगर नॉर्मल मेथड है तो नॉर्मल मेथड हमेशा किसके जरिए कॉल होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल होनी चाहिए। नॉर्मल मेथड क्लास नेम के जरिए कभी भी कॉल नहीं होगी, आपको वो क्या देगा, एरर देगा। तो यहाँ पे ये जो लिख रहा है ये एरर आपको जनरेट करवा के दे रहा है, जो मैंने कमेंट में लिखा है अभी, ये क्या कर रहा है, एरर जनरेट कर रहा है। सेम अगर स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक मेथड ये हमेशा क्लास नेम के जरिए कॉल होती है, ना कि ऑब्जेक्ट के जरिए। तो ऑब्जेक्ट के जरिए अगर आप ट्राई भी करोगे तो आपको क्या देगा, ये एरर जनरेट करेगा। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना कंपलसरी है कि आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए कि हाउ कैन वी एक्सेस द स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक मेथड, तो याद रखना स्टैटिक मेथड कैन ओनली बी कॉल यूजिंग क्लास नेम, इट कैन नॉट बी कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम। और इसका रिवर्स या उल्टा, नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल यूजिंग ओनली ऑब्जेक्ट नेम, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल यूजिंग क्लास नेम। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। अब अगर सपोज मैं दोनों में, यहां पे दोनों में कंसोल लॉग लिख देता हूं, सॉरी इसको मैं रिवर्स कर देता हूं। ओके, इसके बाद मैं क्या चाहता हूं, मैं दोनों के अंदर दिस प्रिंट करता हूं, दिस, यही स्टेटमेंट में क्या करता हूं, इसके बाद भी स्टैटिक के अंदर मैं कॉल करूंगा। अब मैं आपको वन बाय वन इसका डिफरेंस दिखाता हूं, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैं क्या करता हूं, पहले ये गेट फुल नेम को कॉल करता हूं, बाकी सारे कॉल्स में यहां से हटा देता हूं या फिर कमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो देखो, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट के जरिए मेथड को कॉल किया, बाकी चीज़ें भूल जाओ फिलहाल, मैंने सिर्फ एक ही मेथड को कॉल किया है। और वो मेथड जैसे मैं कॉल कर रहा हूँ तो देखिए रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो मुझे दिस के तौर पे पूरा एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। इस क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में जो बनाया गया था दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट लास्ट नेम, वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये एक स्टैट, ये कहोगे आप, ये अंदर वाले इंस्टेंस प्रॉपर्टीज है और ये सारी आपकी प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज है। तो प्रोटोटाइप प्रॉपर्टीज के अंदर देखो गेट फुल नेम भी आपको दिख रहा है, जो मैंने पहले क्लास जब पढ़ाया था तो उस वीडियो में ये चीज़ आपको समझाई थी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर रखी गई सारी प्रॉपर्टीज को आप कहोगे इंस्टेंस प्रॉपर्टीज, भले वो वेरिएबल हो या मेथड हो, वो कहलाएगी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज। और बाहर रखी गई मेथड को कहा जाता है प्रोटोटाइप मेथड। बट अगर बाहर कोई वेरिएबल बनाते हो तो भी वो इंस्टेंस के तौर पे ही ट्रीट होता है, ये भी मैंने आपको समझाया है। तो देखिए ये क्या है आपका दिस, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है एबीसी, ये मतलब आपका पूरा क्लास के अंदर वाला रिप्रेजेंटेशन, राइट। बट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले फुल नेम, ये स्टैटिक मेथड यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या आपको, देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, राइट। नॉन स्टैटिक के वक्त ये चीज़ आपको, ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आपका कंस्ट्रक्टर धिस क्या प्रिंट करता है, आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है। अगर मैं ये धिस के जरिए यहाँ पे फर्स्ट नेम कॉल करूँ तो देखो फर्स्ट नेम मतलब इस धिस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है, जॉन और डुई, इसीलिए आपको क्या मिल रहा था आंसर, जॉन डुई। अब सपोज मेरे पास एक और वेरिएबल है यहाँ पे जिसका नाम है एड्रेस, और इसको इक्वल्स टू कर देता हूं पुणे। अब अगर मैं इसको भी यहां पे कनेक्ट करूं प्लस दिस डॉट एड्रेस, अब देखना यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, आपके दिस के अंदर ये सारी चीजें कहां पे जाएगी, इंस्टेंस प्रॉपर्टी के तौर पे जाएगी, राइट। जिसके मैंने क्लास जब पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट तो उसमें बताया था कि कंस्ट्रक्टर के बाहर भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी देते हो तो वो भी वो ट्रीट क्या कहलाती है, एज ए इंस्टेंस के तौर पे ट्रीट होती है। और इसके अंदर आपको जब मेथड को कॉल कर रहे हो, प्रोटोटाइप मेथड को कॉल कर रहे हो, तो ये देखो दिस डॉट एड्रेस का मतलब यहाँ पे एड्रेस की वैल्यू जो पुणे थी वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई है, राइट। तो ये है आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट। बट क्या हो अगर मैं इसको कमेंट करके सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करता हूं, मतलब आपका स्टैटिक मेथड को कॉल करता हूं। अब देखो जैसे दिस करूंगा तो दिस में यहां पे देखो पूरा क्लास का डेफिनेशन आ रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट। ये पूरा क्लास का डेफिनेशन एज इट इज दे रहा है आपको। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका एबीसी एज अ दिस के तौर पर ट्रीट करेगा। यहां पे दिस का मतलब है पूरा एबीसी क्लास,
स्टैटिक के वक्त दिस का मतलब होता है, स्टैटिक मेथड के अंदर दिस का मतलब पूरा क्लास, तो इसीलिए पूरा क्लास दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर से कोई वेरिएबल एक्सेस करूंगा, सपोज मैंने इसके अंदर प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट एड्रेस, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देखो ये वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कभी भी याद रखना ये नॉन स्टैटिक चीज़ है, राइट। इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है, राइट। तो ये नॉन स्टैटिक चीज़ें स्टैटिक के अंदर से कॉल नहीं की जाएगी, याद रखिए। नॉन स्टैटिक चीज़ें स्टैटिक के अंदर से कॉल नहीं की जाएगी। अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं, राइट, स्टैटिक एड्रेस, अब देखना जैसे रिफ्रेश करूंगा तो इसमें पुणे आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैटिक हमेशा स्टैटिक की ही चीज़ों को कॉल करता है। स्टैटिक हमेशा नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। स्टैटिक ऑलवेज कॉल्स टू स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक कैनॉट कॉल टू नॉन स्टैटिक। अगर आपके समझने के लिए इंटरव्यू में अगर ऐसी चीज़ पूछी जाए कि मैं फर्स्ट नेम बना देता हूँ और यहाँ पे इक्वल्स टू कर देता हूँ भूषण, राइट, लास्ट नेम कर देता हूँ पवार। अब देखो मैंने क्या किया, अंदर भी फर्स्ट नेम बनाया है, बाहर भी फर्स्ट नेम बनाया है, बट बाहर वाली चीजें मैं क्या बना रहा हूं, स्टैटिक बना रहा हूं, राइट। तो यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए, यहां पर मैं प्रिंट कैसे करूंगा, फिर इसके अंदर मुझे प्रिंट करना है दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। अब देखना जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये आंसर क्या दे रहा है, भूषण पवार पुणे। क्यों? स्टैटिक ऑलवेज कॉल्स टू स्टैटिक मेंबर्स। ये अंदर वाले फर्स्ट नेम की वैल्यू नहीं लाई उसने, उसने कौन सी वेरिएबल की वैल्यू लाई, आपके स्टैटिक वाले की, राइट। समझ पा रहे हो? अगर मैं ये स्टैटिक वाला हटा दूं फर्स्ट नेम और रिफ्रेश करूं तो देखो इसका वैल्यू अनडिफाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर स्टैटिक से कॉल करने वाला कोई वेरिएबल है तो उसका मतलब ये स्टैटिक है क्या पहले चेक करेगा। अगर स्टैटिक वाला वेरिएबल वैसा मौजूद नहीं है तो वो क्या देगा, अनडिफाइन देगा। ये कभी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर रखा गया है, ये चीज़ नॉन स्टैटिक चीज़ें कभी भी नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टैटिक ऑलवेज कॉल्स टू स्टैटिक, राइट। नॉन स्टैटिक, अगर नॉन स्टैटिक के अंदर मैं ऐसा लिख दूं, अभी चलो देखो मैंने यहां पे लिख दिया दिस डॉट एड्रेस और यहां पे मुंबई। अब मैं नॉन स्टैटिक को कॉल करता हूं, स्टैटिक को कमेंट कर देता हूं। देखो जॉन डोई मुंबई, भले मेरे पास तीनों चीजें बाहर है जो स्टैटिक है, बट जब मैं नॉन स्टैटिक के थ्रू कॉल कर रहा हूं तो नॉन स्टैटिक के थ्रू हमेशा कॉल करते वक्त तो पहले किसको प्रेफरेंस दे रहा है, आपके नॉन स्टैटिक चीजों को। समझ पा रहे हो? ये हमेशा नॉन स्टैटिक को ही प्रेफरेंस देगा। बट मैं अगर ये कमेंट कर दूं स्टैटिक में है बट नॉन स्टैटिक में नहीं है तो देखो ये अनडिफाइन देगा, राइट। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं इसको नोट्स फॉर्म में निकालूं कि नोट्स फॉर्म में मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले स्टैटिक कैन बी कॉल्ड यूजिंग ओनली क्लास नेम। दूसरा, नॉन स्टैटिक कैन बी कॉल्ड यूजिंग ओनली ऑब्जेक्ट नेम। तीसरा, स्टैटिक कैन नॉट बी एक्सेस नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी दिखाया स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी कभी भी एक्सेस नहीं होती। और नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस स्टैटिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली। आप अगर कहोगे तो डायरेक्टली ऐसे वर्ड लिखना कंपलसरी है, क्योंकि इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट एक्सेस स्टैटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली, तो डायरेक्टली नहीं कर पाओगे तो इनडायरेक्टली कैसे, राइट। यही सवाल रहेगा आपका, इनडायरेक्टली आप कैसे एक्सेस करोगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दिस डॉट फर्स्ट नेम की जगह पे मैं यहां पे क्लास का नाम दे दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि स्टैटिक प्रॉपर्टीज कैसे कॉल होगी, हमेशा क्लास के नाम के जरिए ही कॉल होगी, ना कि आपके ऑब्जेक्ट के नाम के। तो देखो अभी जैसे मैंने कॉल किया तो आपको ये चीजें मिल गई, राइट। मतलब नॉन स्टैटिक के अंदर से स्टैटिक कॉल हो सकता है, बट स्टैटिक कॉल करना हो तो उसको कॉल करने का तरीका आपके क्लास के नाम के जरिए, ना कि दिस के जरिए, राइट। तो ये चीज आपको लिखनी है यहां पर कि फिफ्थ पॉइंट, नॉन स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक प्रॉपर्टी बाय यूजिंग क्लास नेम ओनली, राइट। स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस स्टैटिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली, स्टैटिक कभी भी डायरेक्टली स्टैटिक को कॉल कर सकता है।
स्टैटिक मेथड कैन नॉट कॉल नॉन स्टैटिक, राइट। ये जो मैंने ऊपर लिख के दिया था वही चीज़ है कि आप स्टैटिक के ज़रिए नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को कभी भी कॉल नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा और हमेशा याद रखनी है, ये 6 चीज़ें, कि आप किस तरीके से कॉल कर सकते हो और किस तरीके से कॉल नहीं कर सकते, राइट। ये था आपका स्टैटिक इन और स्टैटिक फंक्शन एंड स्टैटिक वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपको और मुझे दोनों को मोटिवेशन मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बेनिफिट हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।